हेलो दोस्तों इमेजिन करो कि जंगल में अकेला इंसान और शेर का सामना। जंगल कुदरत की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर शय अपने एक ख़ास निज़ाम के तहत ज़िंदा रहती है। दरख्त, जानवर, परिंदे और दरिंदे सब अपनी अपनी हदूद में रहते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अकेला जंगल में दाखिल होता है तो बाज़ औक़ात उसे ऐसे ख़तरात का सामना हो सकता है जिनका तसव्वुर भी मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर कोई अकेला इंसान जंगल में जा रहा हो और अचानक उसके सामने शेर आ जाए तो उसे अपनी जान कैसे बचानी चाहिए, ये मालूमात खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि आगाही, समझ-बूझ और एहतियात सिखाने के लिए हैं। नंबर 1, शेर जंगल का सबसे ताकतवर और बावकार जानवर समझा जाता है। वो आम तौर पर इंसान पर बिला वजह हमला नहीं करता। शेर की फितरत में शिकार ज़रूर है, मगर वो सिर्फ उसी वक्त हमला करता है जब उसे शदीद भूख लगी हो, वो खुद को ख़तरे में महसूस करे, उसके बच्चे करीब हों या वो ज़ख्मी हो और दिफाई हालत में हो। ज़्यादातर सूरतों में शेर इंसान को देखकर पहले उसका जायज़ा लेता है। अगर इंसान पुरसकून और पुरइत्माद दिखाई दे तो शेर अक्सर पीछे हट जाता है। और नंबर 2 पर है जंगल में जाने से पहले एहतियाती तदाबीर। जंगल में अकेले जाने से पहले तैयारी सबसे अहम चीज़ है। हमेशा जंगल के कवायद और ज़वाबित से आगाही हासिल करें। कोशिश करें कि मुकम्मल खामोशी अख्तियार ना करें ताकि जानवर अचानक हैरान ना हो। सुबह सवेरे या शाम के वक्त जंगल में जाने से गुरेज करें, क्योंकि यही वक्त दरिंदों की सरगर्मी का होता है। दोस्तों, जंगल में दाखिल होते वक्त ये जहन में रखें कि आप किसी और की सरजमीन में कदम रख रहे हैं। ये एहतियाती तदाबीर ख़तरे के इम्कानात को कम कर सकती है। अब तीसरे नंबर पर है अचानक शेर सामने आ जाए तो पहला रद्द अमल क्या होना चाहिए। अगर अचानक से शेर सामने आ जाए तो सबसे ख़तरनाक अमल घबरा जाना है। हरगिज़ भागने की कोशिश ना करें, अपनी जगह पर खड़े रहें और ख़ुद को संभालें। शेर की आंखों में देखें मगर घूरने से परहेज़ करें। अपने जिस्म को बड़ा ज़ाहिर करें, मसलन बाजू आहिस्ता से फैला लें। पुरएतमाद और गहरी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहें। ये तमाम हरकत शेर को ये पैगाम देती हैं कि आप कमज़ोर शिकार नहीं हैं। अब 4 नंबर में आता है जिस्मानी हरकत और फासला। शेर जिस्मानी हरकत को बहुत अच्छी तरह समझता है। कभी भी शेर को पीठ ना दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटें। तेज़ या अचानक हरकत से गुरेज करें। अगर हाथ में कोई चीज़ हो तो उसे शोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हमला करने के लिए नहीं। फासला बरकरार रखना ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करता है। अब 5 नंबर पे आता है अगर शेर हमले के करीब हो तो क्या करना चाहिए। अगर शेर झुक कर बैठ जाए या घुराना शुरू करे तो उसका मतलब ये है कि वो फैसला करने के हमले में है। ज़मीन पर बैठना या लेट जाना ख़तरनाक हो सकता है। खुद को मजबूत और साबित कदम ज़ाहिर करें। चीखने या शोर मचाने की बजाय मजबूत लहजे में आवाज़ निकालें। दोस्तों, अगर कोई बुलंद जगह या दरख्त करीब हो तो आहिस्ता से उस तरफ बढ़ें। अक्सर औकात शेर खौफ पैदा करके इंसान को हटाना चाहता है। दोस्तों, नंबर 6 में आता है ख़तरा टलने के बाद क्या करें। अगर शेर पीछे हट जाए या दूर चला जाए तो फ़ौरन लापरवाही ना बरतें। कुछ देर तक मुहात रहें, आहिस्ता आहिस्ता महफूज रास्ते की तरफ निकलें। जंगल से बाहर पहुंचकर मुतअल्लिका हुक्काम को इत्तला दें। इस तजर्बे से सबक हासिल करें और आइंदा मज़ीद एहतियात करें। अब दोस्तों, 7 नंबर पे आता है इंसान और कुदरत का रिश्ता। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जंगल शेर का घर है। इंसान वहाँ मेहमान होता है। कुदरत के कवानीन को एहतराम, इल्म और सब्र ही असल ताकत है। शेर दुश्मनी नहीं बल्कि कुदरत के तवाज़ुन का एक अहम हिस्सा है। अगर इंसान समझदारी से काम ले तो ख़तरात से बच सकता है। अब आखिर में ये होता है दोस्तों कि जंगल में शेर का सामना होना यकीनन एक ख़तरनाक तजर्बा हो सकता है, लेकिन इल्म, तैयारी, हौसला और सुकून इंसान
इंसान की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, कुदरत को समझना, उसका एहतराम करना और उसके असूल के मुताबिक चलना ही महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो मिलती रहे।